देखिए फाइन, देखो तो नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, नया दिन है, तो टॉपिक का नाम क्या बाबू? डिटर्मिनेंट्स। कितना मार्क्स बताइए? 8 मार्क्स। कितना मार्क्स बोलिए? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का ये आपका एग्जाम में आएगा, और या तो 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देगा वो लोग, या तो 8 मार्क्स का एक सम्स दे दिया, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह का है, वो सीयू के हाथ में है। तो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों बहनों। डिटर्मिनेंट्स में जो कैलकुलेशन आपको सीखना है वो रो और कॉलम के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है बताइए? रो और कॉलम। अगर किसी के कॉलेज वॉलेज में हुआ होगा तो आप सुने होंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम लोग खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट्स में जो भी खेला होगा वो रो और कॉलम का खेला होगा। किसका खेला होगा बाबू? रो एंड कॉलम। सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स का सिंबल कैसा होता है। तो आपने डिटर्मिनेंट्स का सिंबल ऐसा होता है, देखिए डिटर्मिनेंट्स द मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। दो लाइन टाइम दिए पैरेलल तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स, और वही डब्बा बना दिए तो हो गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सिंबल अलग होता है और डिटर्मिनेंट का सिंबल अलग होता है, तो कंफ्यूज मत होइए प्लीज़। ये किसका सिंबल है बताइए? डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि बहुत बार एग्जाम हॉल में ना बच्चे समझ नहीं पाते कि हम डिटर्मिनेंट्स का सम्स कौन सा है और मैट्रिक्स का सम्स कौन सा है। अगर ये ऐसे है तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स, और अगर ऐसे कर दिए तो मैट्रिक्स। डिफरेंस समझिए, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को ना कंफ्यूज मत होइएगा कि डिटर्मिनेंट्स कौन सा है या मैट्रिक्स कौन सा है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट्स में भाइयों और बहनों बहुत सारा चीज़, आज पूरा क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। बेसिक्स आज जो कराएंगे उसके बेसिस पे ही आप अगला दिन सम्स बना पाइएगा, नहीं तो अगला दिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट क्लास प्लीज़ मिस मत करिए। रेडी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों डिटर्मिनेंट्स में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से खेलते हैं। किसके खेलते हैं बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये जानने के लिए आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी आप उतना मत समझिए, आप सिंपल समझिए कि डिटर्मिनेंट्स में हम लोग रो एंड कॉलम से खेलते हैं। किससे खेलते हैं बाबू? रो एंड कॉलम। किससे खेलते हैं बताइए? रो एंड कॉलम। किससे खेलते हैं बताइए? रो एंड कॉलम। और डिटर्मिनेंट्स का सिंबल क्या है बोलिए? ये नहीं दोगे तो डिटर्मिनेंट ही नहीं होगा बेटा। जब तक ये डब्बा में तब तक वो डिटर्मिनेंट है। डब्बा टूट गया तो डिटर्मिनेंट भी टूट गया। यस और नो गाइस? क्लियर है? तो बताइए डिटर्मिनेंट का डब्बा कैसा होगा? 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है ना जी, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का डब्बा। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब डिटर्मिनेंट में बहुत कैटेगरी। पहले तो आपको लैंग्वेज सिखाते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं A B C और D। कैसे रीडिंग करेंगे देखिए। इसको बोलिएगा रो। क्या बोलिएगा बताइए? यस। इसको क्या बोलिएगा? रो। और इसको बोलिएगा रो, ये भी तो रो है। इसको बोलिएगा कॉलम। इसको भी क्या बोलिएगा बाबू? कॉलम। रो कॉलम, रो कॉलम। क्या बाबू? रो और कॉलम। तो ये जो इस तरह का जो सम्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा सम्स है बताइए? इसको बोलते हैं 2 into 2। मैथ्स का लैंग्वेज इसको बोलते हैं 2 into 2 ऑर्डर। क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम। 2 क्या है बोलो? और 2 पहले तो हमको ये बताइए ये क्या है? डिटर्मिनेंट का लाइन, डिटर्मिनेंट का डब्बा, डिटर्मिनेंट का डब्बा। A B C D को क्या बोलेंगे मैथ्स का स्टाइल में? ये A B C D को A B C D नहीं बोलिएगा, इसको यहाँ पर बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे हम लिख रहे हैं, जब आप कॉपी करिएगा ऐसे लिखिए एलिमेंट्स। एंड ये इसको क्या बोलेगा? A और B जो है इसको क्या बोलेगा? रो। क्या बोलेगा? रो। ये वाला को कॉलम, ये वो, ये A B, ये क्या लिखा हुआ बताइए? रो। ये कॉलम, ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, कॉलम 2। यस और नो? उतारिए, ऐसे उतारिए। इसका यूज़ कैसे होगा आपको बताते हैं, पहले उतारिए। फॉर्मेटिंग है ये सम्स का। एक्सक्यूज मी। हो गया क्या बाबू? देखिए, तो रो और क्या बाबू? कॉलम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर ये पहले जल्दी बताइए, ये देख के फॉर्मेटिंग किसका हो गया बताइए? डिटरमिनेंट। बिल्कुल ऐसी कॉपी किए हो ना, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में सुविधा होगा।
अब देखिए अभी तो हम पढ़ा के निकल जाएंगे, बट बाद में जब रिवीजन करने बैठोगे तो समझ जाओगे अच्छा ये रो है, ये कॉलम है, और मेरे लैंग्वेज को आप समझ पाइएगा कि रो क्या है और कॉलम क्या है। अच्छा, इसमें के अंदर जो लिखे उसको क्या बोलेगा? एलिमेंट्स। क्या बोलेगा बाबू? बोलो ना, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का वैसे तो बहुत मेथड होता है, बात समझे? तो इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला सम्स है। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला सम्स रहेगा डिटर्मिनेंट्स में तो सॉल्व कैसे करिएगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए A B C और D, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करिएगा, तिरछा। इसका मतलब क्या होगा? इसको लिखेंगे कैसे? देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, A इंटू डी माइनस सी इंटू बी था ना जी, सी इंटू बी, ए माइनस डी इंटू सॉरी ए इंटू डी माइनस क्या हो? सी इंटू बी। अब ये बात को आप बहुत अच्छे से तब समझ पाइएगा जब हम करके दिखाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 1, कैमरा में बाबू देखिए तो एक बार देखिए ना प्लीज़। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिए ऐसे, इतना इजी नहीं देगा, ये तो पहला क्लास है, कॉन्सेप्ट समझा रहे। इवेल्युएट मतलब तोड़ के दिखाओ ना, तोड़ के अब कैसे दिखाएंगे भाई? तो जैसे मान लीजिए 2 नंबर लीजिए, 4 3 7 9, खाली मान लीजिए सपोज मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 2 मार्क्स में सीयू का मन खुश हो गया, आपके ऊपर दे दिया 4 3 7 9, बोले तोड़ो ना। क्या बोला? इवेल्यूएट मतलब तोड़ के दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। कैसे करेंगे आप? पहले तो कैसे समझेंगे डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है? कैसे समझ रहा है बताइए? कैसे समझ रहा? लाइन देख के सर, क्या देख के? लाइन। बचपन से तो लाइन टानते आ रहे हो, लाइन टानते आ रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? लाइन टान दिए दो मतलब ये बेटा डिटरमिनेंट है। और सॉल्व कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट का रूल क्या है? इसको इससे, इसको इससे। 4 इंटू 9 36, 7 इंटू 3 36 माइनस 11, चलिए उतारी, बन गया सम्स। ऑनलाइन वालों उतारो ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज उतारो। इसमें साइन का बहुत बड़ा यूज़ है। जब 3 ऑर्डर कराएंगे आपको तो पहले साइन खिलाएंगे, प्लस माइनस। चलिए देखिए प्रॉब्लम उतार लिया बाबू, ये ला देखिए हो गया, सॉल्यूशन कर लिया ना 15। चलो आप इसको मिटा दे रहे आप, जगह का अभाव है। बोर्ड में आया था, जो लिखे थे बोर्ड में आया था जी। चलो आप अगला क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट, वो बात नहीं, -2 -5 -4 और 2, पहले आप करो फिर हम करते हैं। -2 -5 -4 2, ऑनलाइन वालों करिए, प्लीज़ करिए, खुद से करिए, इधर तो मत देखिए, खुद से करो। साइन का ध्यान रखिएगा। चले क्या? चलिए साइन का ध्यान रखिए, साइन का गलती मत कर दीजिएगा। सम्स आप लोग सही बना के भी साइन का गलती कर देते हो। देखिए इधर क्वेश्चन में क्या बाबू, -2 -5 -4 और क्या बाबू 2। अच्छा कैसे? इसको इससे -2 इंटू 2 -5 इंटू -4। अब माइनस जानबूझ के दिए क्योंकि सम्स पूरा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं रहेगा, तो कैलकुलेशन में देखते हैं आप लोग घूम पा रहे कि नहीं घूम पा रहे। अच्छा कितना आएगा बताइए? देखिए ये कितना आ गया, -4, ये माइनस को रहने, माइनस क्या हो जाएगा, +20। हाँ ना जी, माइनस इंटू किया ना, और ये कितना रहेगा बताइए, -4 आप -20,
माइनस कितना हो गया, माइनस कितना हो गया बाबू 24, माइनस 24। सही था कि गलत, किसे गलत हुआ क्या? होता है ये छोटा छोटा चीज़ है, गलती होगा। धीरे धीरे देखोगे साइन में मिस्टेक कर रहे हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट, फिर 3 ऑर्डर कराएंगे आपको। अच्छे ब्रेक करना सिखा रहे। इवेलुएट ए माइनस एच, एच और बी, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। टू ऑर्डर में कोई इशू नहीं है। अगर सम्स 2 ऑर्डर वाला रहता ना तो बहुत इजी होता। 3 ऑर्डर वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हाँ समझे। 2 ऑर्डर जो हम लोग अभी कर रहे हैं, अगर ऐसे कैलकुलेशन आपको करना रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। चलो देखिए बाबू, रेडी? कितना बताइए? ए इंटू बी माइनस एच इंटू माइनस एच, राइट? ए बी कितना जाएगा बताइए? माइनस एच है ना, कितना है? माइनस एच स्क्वायर, ब्रैकेट में करके देख रहे। ए बी माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर, हाँ कि नहीं बोलिए? किसे सही था कि गलत? उतारिए। बता लीजिए। ये बेसिक्स है, समझे? आज जो करा रहे हो बेसिक्स है। ये नहीं करोगे तो अगला दिन से सम समझ नहीं आएगा। जब क्रेमर्स में रूल कराएंगे या फिर कोई भी सम्स कराएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे सॉल्व कैसे हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व यही करना है। 2 ऑर्डर वाला बहुत ईजी होता है। अगर 2 ऑर्डर वाला देते, बट 2 ऑर्डर वाला देता नहीं, बात समझिए। इतना जो किए वो 2 ऑर्डर वाला देता नहीं वो लोग। 3 ऑर्डर वाला ज़्यादा रहता है। ज़्यादा क्या, ज़्यादा पूरा 3 ऑर्डर ही मिलेगा, और 3 ऑर्डर ही अभी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपना हिसाब से। बेटा दे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला समझ गए होंगे आप, आई होप। 3 ऑर्डर में देखिए, 3 ऑर्डर मतलब ए बी सी, हमें तो फॉर्मेटिंग दे रहे हैं आपको पहले। डी ई एफ जी एच आई, ये आपको हम सम्स का फॉर्मेट दिए, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, रो ना, रो 1, रो 2 और रो 3, ये बोलिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कोई दिक्कत है लैंग्वेज समझने में? इसको क्या बोलेंगे सबको? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स। क्या वो? एलिमेंट। अच्छा इसमें ना, इसको करने से, इसको तो आप करिएगा ही, ऑब्वियसली कराना सिखाएंगे, बट इसको करने से पहले ना इसका एक फॉर्मेटिंग होता है साइन का। वो साइन का इम्प्लीकेशन आप याद रखेंगे। देखिए साइन इसका ऐसा होना चाहिए हमेशा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये फॉर्मेट में हमेशा ये साइन फॉलो होगा, याद रखिएगा। अब इस साइन का और ये फॉर्मेट का क्या कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे, वो आपको भी 2 मिनट बताएंगे। पहले आप हमको ये बताइए, प्लस माइनस फॉर्मूला, इसको याद करना होगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। यस और नो गाइस? सर हम तो रट नहीं पाएंगे, मैं तो गजनी प्रॉब्लम है। तो देखिए आपके लिए हम इसको शॉर्टकट बनाए हुए। देखिए आपको शॉर्टकट, फर्स्ट और थर्ड सेम, अब बीच वाला उल्टा। देखिए मिला लीजिए, फर्स्ट और थर्ड सेम, अब बीच वाला उसका उल्टा। देख लीजिए आप, एक तो याद करिएगा, फर्स्ट और थर्ड का साइन सेम, अब बीच वाला उसका। अब बोलिए प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट वाला ये, थर्ड वाला भी होगा प्लस माइनस प्लस, अब बीच वाला उसका उल्टा। यस और नो गाइस? तो हर चीज़ का मसाला है, हर चीज़ का तरीका होता है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, तो इसीलिए धीरे धीरे समझिएगा ना। तो क्या बताइए, प्लस माइनस प्लस। लास्ट ईयर ऐसे एग्जाम हुआ था, तो बच्चे लोग मेन क्या है, जैसे बच्चे लोग को डर लगा था मैथ्स कैसा होगा, क्योंकि मैथ्स सबके लिए नया है। आपके लिए, बच्चे लोग के लिए जो लोग का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग तो बहुत डरे रहते हैं मैथ्स। तो मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आ गया। मैथ्स में बच्चे लोग आराम से पूरा लिख के आ गया। सबको इकोनॉमिक्स में डर ही नहीं लगा था किसी को। इकोनॉमिक्स क्या है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे, 11 से पढ़ते आ रहे। इकोनॉमिक्स का इतना घुमा दिया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है
लेकिन इतना घुमा दिया। अब जो बच्चा मान लीजिए पढ़ाई लिखाई किया वो तो समझ जा रहा है, और जो बच्चे नहीं किए उनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आपको जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे ना ईयरली वाला, तब देखिएगा 22 का पेपर कितना घुमा के दिया था इकोनॉमिक्स। स्ट्रेट क्वेश्चन है, ISLM कर पूछा, इतना घुमा दिया है, आदमी समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा। बात समझ रहे, इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। आप मैथ्स भी अच्छे से करो, इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करो, उसके बाद ऊपर वाला का आशीर्वाद से जो होगा देखा जाएगा। अपना बेस्ट दीजिए जिससे आपको रिग्रेट ना हो। लेकिन अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के जाओगे तो आपको बाद में दुख लगेगा कि ये छोड़ दिया बेकार। बस, क्योंकि आप जिसका पीछे भागते हो वही आपको छोड़ के चला जाता है, ये याद रखिए। इसीलिए उसका पीछे मत भागिए। जब साइन बताइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, गलत साइन बोल रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 5 मिनट बोल लीजिएगा ना, मुंह दर्द हो जाएगा। फिर से बोले एक बार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लग रहा किसी को गाली दे रहे, ऐसा तो फीलिंग आ रहा। मान लिया कहीं गाँव में जाकर किसी को बोल दीजिएगा तो मारने पीटने लग जाएगा, बोला कि गाली फाली दे रहा है। जो इंग्लिश नहीं समझेगा तो फिर से बोले लास्ट है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपको रट्टा मारना नहीं है तो आप सिंपल समझ लीजिए, पहला वाला थर्ड वाला सेम होगा, बीच वाला उसको उल्टा, बीच वाला उसका ये, इसको पहले उतारिए, ये सब काम आएगा। अभी दोनों का बीच में क्या रिलेशन है? चलिए क्या देखिए, ये साइन और ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। कि कोई भी सम्स बनाइए, साइन का इम्पैक्ट को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सम्स। रेडी? इसको क्योंकि टू ऑर्डर वाला सम्स था तो इजी था, 2 रो और 2 कॉलम। 3 ऑर्डर में झमेला है। क्या झमेला है देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। अगर इसको सॉल्व करना रहा तो यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। एक्सपेंडिंग बाय, आप किसी भी रो को किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट रो वाला इजी होता है। एक्सपेंडिंग बाय क्या बाबू? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब क्या बाबू? इधर देखिए, उतारिए मत, नहीं तो समझ 10 मिनट आप हमको दीजिए प्लीज़, नहीं तो पूरा चैप्टर ब्लैंक चला जाएगा। फर्स्ट रो मतलब ये, अब हमको एक्सपेंड करना है ऐसा सम्स को। कैसे एक्सपेंड करिएगा? जैसे मान लीजिए पहला नंबर, पहला रो का पहला नंबर कौन सा है? ए। तो पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा ए का साइन क्या? प्लस। तो प्लस ए। तो प्लस नहीं भी लिखने से प्लस ही होता है। अगर प्लस लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं होता, आपको पता, इतना मैथ्स तो आपको भी आता होगा। प्लस लिख के दिखाना ज़रूरी होता है क्या? नहीं भी लिखेंगे मतलब प्लस हो गया, तो प्लस नहीं भी लिखते चलता, फिर भी लिख दे रहे आपको समझने के लिए, प्लस ए। पहला रो का पहला नंबर चाहिए। उसके बाद क्या करिएगा? ऐसे बनाइएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पूरा गायब कर दीजिएगा। मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम पूरा गायब। अब बचा कौन बताइए? E F H I, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब से उसके बाद फिर क्या करिएगा? सेकंड वाला क्या एलिमेंट क्या है? बी। एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के करना होगा। कैसे करके करना होगा? पकड़ पकड़ के। सेकंड एलिमेंट क्या है? बी। बी का साइन क्या होगा? माइनस बी। कोई दिक्कत? फिर इसका सिंबल दे दिए। फिर क्या होगा बताइए? फिर ऐसे ही रुक जाइए, बार बार देखिए, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है तो बार बार मिटा दे रहे, लेकिन आप तो ऐसे नहीं कर पाओगे उस समय। फिर देखिए बी वाला एलिमेंट, बी का रो और बी का कॉलम गायब। यस और नो? अब क्या बचा बताइए? डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। कोई दिक्कत? और उसके बाद सी का करेंगे। सी का पकड़ पकड़ के, सी का साइन क्या बताइए? सी का साइन बोलो ना प्लीज़, प्लस सी। अब इस सी का रो और सी का कॉलम गायब। बचा कौन बताइए? डी ई जी एच। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए? हो गया। अब इसके लिए सॉल्व नहीं हो जाएगा। अब तो ये 2 ऑर्डर हो गया, अभी 2 ऑर्डर हो गया। अब इसको जैसे हम सॉल्व कर देते ऐसे कर देंगे। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं बोलिए? जैसे कर रहे थे 2 ऑर्डर तो अभी करा है, 2 ऑर्डर वाला आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मेन क्या है? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम करके दिखाएंगे आपको, बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं। एक बार फिर से बोले सुनिएगा। जैसे हमको फर्स्ट एलिमेंट करना है, फर्स्ट एलिमेंट उसका सिंबल क्या है? ए। उसका सिंबल क्या? प्लस। प्लस लिख दिए, प्लस नहीं भी लिखिए चलेगा, ये प्लस लिखना दरकार नहीं पड़ता है। पहला जिस एलिमेंट को ले रहे हो उसका पैरेलल जो रो है और उसका जो कॉलम है उसको गायब कर दीजिएगा। क्या कर दिया? गायब। ये वाला रो, ये वाला कॉलम गायब। तो बचा क्या था बताइए? ई एफ एच आई, ई एफ एच आई।
सेकेंड वाला एलिमेंट बी को लिख दिए, उसका साइन क्या होगा बाबू, माइनस। साइन क्या होगा बोलिए, तो फिर बचेगा क्या बताइए, DFGH। ये सुनो गाइस, हाँ कि नहीं बोलिए, इतना ना जी, DFGI। और उसके लास्ट वाला का एलिमेंट क्या है, सी को पकड़ लिए, तो सी का रो और सी का कॉलम गायब कर दीजिएगा, बचेगा क्या बताइए, DEGH। ये सुनो, उतारिए फिर हम एक और करके दिखाते हैं। अभी तो समझा रहे हैं ना, अभी तो समझ में गए नहीं, अब समझ में जाएंगे। एक और डेमो देंगे, उसके बाद समझ में जाएंगे। हो गया। उसके बाद तो सेकंड थर्ड ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, उसका सॉल्व करना इजी है। चलिए मिटा दे। एक तो आपको हम ऐसा और डमी देंगे और उसके बाद सम्स करके दिखाएंगे। रेडी बाबू, इधर देखिए, X Y Z A B C और P Q R, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए ऐसा सम्स है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इसको इवेलुएट करना है, इवेलुएट मतलब ब्रेक करना है। सॉल्यूशन आप लोग बताना। अब प्लस माइनस प्लस तो उसमें लिखे थे ना, इसमें साइन बोलिए तो बिना देखे हुए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वाह क्या बात है, पूरा माहौल बना दे रहे आप लोग। अच्छा अब बताइए, आपको अगर एग्जाम में भूल जाओ तो रफ में लिख लीजिएगा बगल में, नहीं तो फिर तो मिनी जेरोक्स में एक्सपर्ट हो। इस सब का मिनी जेरोक्स लोगे तो फिर मैथ्स का एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आपको प्लस माइनस प्लस का मिनी जेरोक्स लेना पड़ रहा तो आप समझ लीजिए कि आस्ते बच्चे बराबर हो गए। अच्छा इसका बोले आप लोग बताइए, इस बार आप लोग कैसे ब्रेक करें, डायरेक्ट बोलिए। प्लस क्या लिखेंगे, x, तो एलिमेंट क्या क्या बचेगा, अगर प्लस x ले रहे, रुको, तो बचेगा क्या, BC 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 QR BC QR। और उसके बाद y वाला का साइन क्या, माइनस y। अब इसको बेटा को हाइड करिए, तो अगर इसको आप हाइड कर देंगे तो इसका रो इसका कॉलम को हटा देंगे तो AC और उसके बाद प्लस क्या होगा, Z। अब Z वाला रो कॉलम बढ़ाएंगे तो AB समझ गए ना। जब नंबर रहेगा, ये तो अल्फ़ाबेट से तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे, जब नंबर रहेगा तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे उसको किए, हाँ कि नहीं बोलिए। तो अभी सम्स करके दिखाते, उतारिए इसको, उतार लीजिए, जितना उतारिएगा उतना समझिएगा, समझे। वो रात तक भेज देंगे, वो भी क्लास करा रहे ना, वो रात में रोज़ भेजता, अभी एडमिशन भी ले रहे बच्चे लोग, रात में एक ही बार में भेज देंगे। देखिए हो गया। अब सम्स करते, चलिए देखिए, रेडी, चलिए इवेल्युएट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
देखिए करते हैं हम, पहला है तो हम ही कर दे रहे, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट्स का सम से कैसे समझिएगा बोलिए, सिंबल देख के। और कौन सा ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है कि 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर। सॉल्व करेंगे, पहले उतार लीजिए, आप लोग बताइए, पार्टिसिपेट करिए, चले। अच्छा साइन हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन आप बार बार मत लिखना। प्लस माइनस, एक बार फिर से यार देखिए लिख रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यस और नो। अब आइए, यही है ना साइन। अच्छा ये साइन अपना मन में याद रखिएगा, बार बार लिखने का दरकार नहीं, सम्स में लिखा के दिखाने का दरकार नहीं। अच्छा बताइए पहला वाला क्या होगा, +1, प्लस में भी लिखेंगे चलेगा। ना पहला रो और पहला कॉलम गायब, तो बचेगा क्या, 5 6 8 9, हाँ कि नहीं। उसका दूसरा वाला का -2, तो बचेगा क्या बताइए, 4 6 7 9। तीसरा वाला का क्या बताइए, +3, तो बचेगा क्या, 4 5 7 8। क्या बात है यार, 4 5 7 8। रुको, अब देखिए उसके सेकंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करते थे बताइए, इसको इससे, इसको इससे, तो वो बताइए 45 माइनस 48, कोई दिक्कत। फिर -2, फिर इसका कितना होगा, 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35, हो गया, कोई दिक्कत है बोलिए। और उसके बाद बताइए, आप लोग रुकिए, हड़बड़ाइए मत। 1 45 माइनस 48 कितना होगा, -2, ये 36 माइनस 42 माइनस +3, 32 माइनस 35, चलिए खेलते हैं, 3 -3 होगा ना जी, ये माइनस प्लस कितना, प्लस तो +12, और ये कितना बताइए, -9। आंसर कितना आएगा, कट नहीं जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का ही रहेगा, -12 + 12, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, उतारिए। समझ गया ना 3 ऑर्डर कैसे सॉल्व करेंगे, देने वाला हो जाता है सब, 3rd ऑर्डर तक सॉल्व करना है। 3rd ऑर्डर ही जब देखिए, सेकंड ऑर्डर वाला कुछ नहीं था, वो खाली आपको कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए आप खुद सोचो, अगर सेकंड ऑर्डर आप नहीं समझते तो फिर तो यहाँ पे आप फंस जाते आगे। तो पहले मेनली आपका एग्जाम में 3rd ऑर्डर ही सॉल्व करना है आपको, बस तो बस। तो सर क्या इतना ईजी समझ रहेगा, ये खाली थोड़ी रहेगा, बहुत इसमें भी मसाला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। अब चले आगे, हो गया बाबू, आगे बढ़े। अब आप लोगों को देते हैं हार्ड वाला, ये तो था इजी वाला। आप लोगों को साइन में खेला खेलने दे रहे, साइन में आप कंफ्यूज रहोगे। क्वेश्चन लिखिए, जैसे लिखा हुआ है 1 -3 5 -2 4 3 4 5 6 का, चलो करो। साइन के साथ खेलना सिखा रहे। जैसा आपको कंफर्टेबल है, हम तो हर चीज़ में कंफर्टेबल है।
मंडे से करिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। चले क्या? नहीं आया? कितना आराम से बताइए। -190 सही। आइए बताइएगा बाबू, देखिए इधर 1, उसके बाद अगर 1 को हाइड कर दे क्या क्या बचेगा बोलो? 4 3 5 6, उसके बाद -3 -3 राइट। तो वो बाद में लिखेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे। कितना बचेगा बताइए? -2 3 4 और उसके क्या बचेगा? प्लस, बोलिए। 4, देखिए लास्ट वाला ले रहे हैं ना, -2 4 4 5, 4 और 5, कोई दिक्कत? अब बताइए कितना? 24 माइनस +9 हो जाएगा तो लिख दे +3। ऐसा कितना बाबू? -12 विडम्बना देख रहे कितना ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। प्लस सॉरी माइनस स्किप हो गया, +5 कितना बाबू? कैलकुलेशन हिंदी है, था कहीं भी हल्का सा नजर हटेगा दुर्घटना घटेगा, याद रखिएगा। 24 माइनस पता है कितना होगा? 9 प्लस ये वाला बताइए, लिखेंगे बाद में, थोड़ा मिक्स स्टेप और बड़ा कर दे रहे। 5, ये कितना माइनस, ये कितना बोलिए? -72, ये वाला कितना? 190। थैंक यू, समझ गया ना? अब डायरेक्ट एग्जाम वाला सम अगला दिन से करेंगे।